हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बात करेंगे आज की लिमिट्स अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होते हैं। तो उस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। काफ़ी बारी कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो कंफ्यूजिंग है कि क्या होता है, अपर लिमिट क्या होती है, सर्किट क्या होती है, अपर सर्किट लग गया है, लोअर सर्किट लग गया है। तो हमें किस तरीके से उस पर क्या चीज़ें होती हैं, क्यों सर्किट लगता है, ये चीज़ का थोड़ा सा हमें देखना है। तो इसी के लिए हम लोग आज बात करेंगे। तो सीधे हम लोग चलते हैं। मैं अपना जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उस पर एक बार आप लोगों को लेके चलता हूँ। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपना टर्मिनल का, सो दैट हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर सके। यस। तो ये हमारा मेरा टर्निंग ट्रेडिंग टर्मिनल है जिसपे मैं ट्रेड करता हूँ बेसिकली। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो जैसे कि मैं अभी एक स्टॉक मैंने, आप देख रहे होंगे, इसको लगा रखा है HBL पावर। तो अगर आप देखेंगे तो मेन ये होता है कि DPR क्या है ना, डेली प्राइस रेंज, ये क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो 63 रुपये 15 पैसे लोअर है एंड हायर है 94 रुपये 65 पैसे। मीन्स अगर 63 रुपये 15 पैसे का रेट अगर जाता है तो वहां पे सर्किट सर्किट लग जाएगा लोअर सर्किट। लोअर सर्किट का मतलब ये होता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको सेलर दिखेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए कि लेफ्ट साइड ये ब्लू कलर है, ये बायर है, और राइट साइड जो रेड है ये सेलर है ना। तो जब लोअर सर्किट लगता है यानी कि 63 रुपये 15 पैसे का अगर रेट आएगा तो यहाँ पर सिर्फ सेलर रह जाएंगे, यानी कि राइट साइड में रेड कलर का ही प्राइस रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला। बायर यहाँ से हट जाएंगे। उसका रीजन ये है कि नो वन इज इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्टॉक, है ना। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस स्टॉक को बाय करने में। तो यहाँ पर ये लोअर सर्किट लग जाएगा। उस केस में अगर सिर्फ और सिर्फ सेलर है तो आप अपनी सेल नहीं कर सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली कोई बायर नहीं है तो आप उसको सेल स्टॉक को नहीं कर पाएंगे, है ना। आप बिड लगा के छोड़ सकते हैं, अगर कोई बायर आ गया तो वो बाय हो जाएगा, बट आप उसको वैसे सेल मार्केट पे सेल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बायर वहां पर नहीं है। ऐसे ही जो अपर सर्किट है 94 रुपये 65 पैसे, इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर 94 रुपये 65 पैसे यानी कि इस रेट पे जाता है तो आपका जो ये रेड कलर है यानी कि राइट साइड का जो कलर दिख रहा है आपको, ये हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बायर यहाँ पर रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब कोई इसमें बाय करना चाहते हैं। ये मेनली तब होता है जब कोई अच्छी न्यूज आती है या खराब न्यूज आती है, तो ही ये लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगते हैं। रिजल्ट अच्छे आ गए या कुछ भी इस तरह की न्यूज बेस्ड होता है, तभी ये चीज होती है ना। तो अगर अपर सर्किट लगा है 94 65 का तो यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले रेट रह जाएंगे और राइट साइड वाला यहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बायर है, कोई भी सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस केस में आप बाय नहीं कर पाएंगे। सेल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि बायर है, आप सेल करेंगे सेल हो जाएगा, बट आप बाय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाय करने के लिए सेलर का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीजें मैंने, अब बात आती है कि क्या सर्किट लिमिट होती है, डिसाइड कैसे होती है। तो एक्सचेंज इसको डिसाइड करती है। ये डिपेंड करता है, किसी स्टॉक का 5% होता है, 10%, 20% तक की लिमिट होती है। 20% तक स्टॉक अप एंड डाउन हो सकता है उसी केस पे। और ये वेरी करता है हर स्टॉक का अलग अलग, किसी का 5% सर्किट होगा, किसी का 10% होगा, किसी का 20% का भी सर्किट होता है। इसी के आधार पे एक चीज और आप देखेंगे, मैं यहां पर एक चीज और कवर कर देता हूं कि आप शिफ्ट, यस, एक होता है मार्जिन। कि कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि हम कितने फंड में कितने स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे ये मार्जिन लिखा हुआ है परसेंटेज वाइज, यानी कि 30% लिखा हुआ है ना। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आपका सर्किट लिमिट 5% 10% 20% होती है, उसी के मूवमेंट के हिसाब से एक्सचेंज डिसाइड करता है कि ये मार्जिन कितना रहेगा। 30% का मार्जिन, अगर हम इसको 100 को 30 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो भी इसका वार मार्जिन है 30 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.33 आएगा। तो उस केस में आप ये मान के चल सकते हैं कि एक्सचेंज कह रहा है कि 3.33, मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 3 लाख के करीब इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं।
है ना। बाकी चीजें आपको पता ही है कि आप 2 3 5 दिन के एक्स्ट्रा रखते हैं तो आपको पोजीशन काटनी पड़ती है, या फिर आप एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग ले रखे हैं तो आप उस डेबिट पे आप इंटरेस्ट देते रहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक्सचेंज के हिसाब से, तो ये रूल जो होता है कि कितने आप स्टॉक बाय कर सकते हैं, इसी मूवमेंट जो कि मैंने आपको बताया कि सर्किट लिमिट के हिसाब से ही डिसाइड करती है एक्सचेंज की कोई भी स्टॉक कितना गिर सकता है और कितना बढ़ सकता है। तो वॉर मार्जिन भी इसी पे डिपेंड करता है। तो इसका वॉर मार्जिन कितना है, 30%, यानी कि आप अपने फंड का 3 गुना इसको बाय करके रख सकते हैं, कर सकते हैं। इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए भी रख भी सकते हैं। उस पे जो भी डेबिट रहता है उस पे आपका ब्रोकर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये चीज आप अपने ब्रोकर से कंफर्म कर सकते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि हमारा क्या डीपीआर होता है, क्या रेंज रहती है स्टॉक की, क्या सर्किट होते हैं। तो ये यही इस वीडियो का आज पर्पस था कि मैं आप लोगों के साथ सर्किट मतलब डिस्कस करूं। साथ ही साथ मैंने आपको साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि वॉर मार्जिन होता क्या है, कितने स्टॉक्स पे कितने हम बाय कर सकते हैं, है ना। तो वॉर मार्जिन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। किसी स्टॉक का अगर आप देखेंगे कोई अच्छा स्टॉक है, जैसे अगर मैं रिलायंस का लेता हूं, यस, रिलायंस इंडस्ट्री का अगर मैं देखता हूं तो इसका 20% का मार्जिन है। 20% का मतलब ये है कि आप 5 टाइम, यानी कि 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 टाइम अपने फंड का 5 टाइम आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये इसके आधार पे आप कितना बाय कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं वो डिसाइड होता है वॉर मार्जिन के हिसाब से, जो कि डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। एक्सचेंज इसको डिसाइड करता है। तो दोस्तों, ये आई होप कि मैं क्लियर कर पाया हूंगा आपको कि क्या सर्किट अपर सर्किट होता है, क्या लोअर सर्किट होता है, क्या वार मार्जिन होता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर कोई भी, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आपको इस तरह की वीडियोस और भी मिल पाए। अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करें, सो दैट उन तक भी ये नॉलेज पहुंच पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप लर्निंग।